नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं सुरेंद्र चौहान आज पहुंचा हूं लक्ष्मणगढ़ से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले। मौजपुर से पहले एक छिलोछा गांव पड़ता है और यहां कल की ही घटना है कि दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास यहां जो ग्रामीण हैं उन्होंने आग की लपटें हैं उठती हुई देखी। और आस पड़ोस के लोग जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जो गोबर के कंडे होते हैं उसको रखने का जो बटेवड़ा बनाया जाता है, बटेवड़े के पास में सरकंडे की फांस पड़ी थी, लकड़ियाँ रखी थी और यहाँ पर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जब उसमें किसी प्रकार से उसमें आग लगी तो उसके बाद में जो बटेवड़ा है और उसके आसपास का एरिया वो धू-धू करके जल गया। और जो लाश थी यहाँ जिस व्यक्ति की, वो भी उस आग में तकरीबन कहें तो पूरी ही जल चुकी थी। जब लोग बागों को पता लगा तो वो यहाँ पर एकत्रित हुए और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस यहाँ पहुँची। तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो जगह है यहाँ से ये बहता हुआ रोड है और यहाँ से आसपास कई गांव पड़ते हैं, जैसे कि शहद का गांव पड़ता है, आगे जाके एक जीएसएस भी पड़ता है और पास में ही एक गवर्नमेंट स्कूल भी है जो कि बहुत लंबे समय से बंद है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब आग लगी तो आस पास का जो एरिया है वो भी उसकी चपेट में आ गया। तो चलिए मैं आपको दोस्तों वो जगह दिखाता हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर कल आग लगी और आप देख सकते हैं यहाँ आसपास के जो ग्रामीण हैं, गांववासी हैं, वो अभी भी इस जगह को लगातार देखने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर कल एक बटेवड़ा था जो कि गोबर के कंडे रखने के लिए बटेवड़ा बनाया जाता है गाँव में। और यहाँ जो पास में ही बटेवड़े के पास में ही यहाँ पर सरकंडे रखे हुए थे और यहीं पर किसी ने मृत व्यक्ति की लाश लाकर रख दी थी। और आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर उस व्यक्ति को लाकर पटका गया था, उसके जो कुछ हड्डियों के अवशेष अभी भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों वो व्यक्ति कौन था, किसने लाकर यहाँ पर पटका, अभी तक ये एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जबकि पुलिस भी यहाँ आ चुकी है 2 बार, लेकिन अभी तक पता नहीं लग सका है कि वो व्यक्ति कौन था। दोस्तों जैसा कि कल हमने अखबारों में पढ़ा कि लक्ष्मणगढ़ के पास में छिलोछा जो गांव है वहां पर दोपहर में 1 बजे के बाद में एक व्यक्ति के जलने की सूचना मिली और वो व्यक्ति इस गांव का भी नहीं था। और अब भी दोपहर का 1 ही बजा है और हम पहुंचे हैं छिलोछा गांव में। तो यहाँ जो गांववासी हैं उनके अंदर भय बना हुआ है और डर का सा माहौल है कि कौन व्यक्ति था, किसने लाके पटका और किसने उसको जलाया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। यहाँ जो हमारे साथ में आप देख रहे हैं ग्रामीण मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा बताएं 1 सेकंड के लिए। आओ सरपंच साहब, ये सरपंच है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालूराम मीणा। कालूराम मीणा जी, आप सरपंच हैं? जी पूरा सर। पूर्व सरपंच हैं जी। ये कालूराम मीणा जी हैं, पूर्व सरपंच हैं। कालूराम जी बताएं कल क्या घटनाक्रम आपको पता लगा कि कैसे क्या हुआ? ऐसा है जी, मैं तो लक्ष्मणगढ़ में था, परंतु ऐसा है कि जो राम फूल का वहाँ जो गैत बना रखा है जी जो राम फूल का थे, तो किसी व्यक्ति मतलब एसएसबी पे के मतलब अपने घर आ रहे थे, वहाँ दुकान करते हैं जी दुकान करने का कोई कारण मतलब घर पर आया, जब उनने और बोले तुम्हारा वो राम फूल से आके खी कि तुम्हारा तो गैतन में आग लग रही है। जी तो आग जल रही है तो ये भाग के गया, तो पहले तो ये भुजावा लग गया वैसे ही। जी। फिर ये ओजस्तर ध्यान दिया तो वहाँ में मतलब लाश देखी आदमी की। और वो आदमी मरा था, जिंदा था, कोई पता नहीं है? हाँ, मरा मतलब पड़ता हुआ हाँ, जड़ता मतलब हुआ। पहले से ही मरा हुआ था वो आदमी? हाँ, तो पहले से ही मरा हुआ होगा, तो हाथ जड़ते में जी मिला। जी तो जड़ तो बिल्कुल वो खाल वाल सारी मतलब जड़ चुकी थी। जी पहचान में कोई बात आई ना है, ऐसे ही फिर उन्होंने तुरंत डर कर पुलिस को फ़ोन कर दिया। जी तो तुरंत घंटा 1 बार बाद में पुलिस आ गई। जी बोले तुम ऐसा है भुजाना भी मत, और इससे मतलब ऐसा है कि तुम ज्यों के तुम रहने दो जी और पानी में मत फटकना। तो इतने हुए आ गए, इतना में पुलिस आ गई, तो पुलिस ना आके हुए जैसे भुजो कर जैसे काम जी अपने वो में अंडर में ले लिया और वो अपने वो पॉलीथीन में वह लपेट कर ले गया। मतलब जो हार्ड गुड जैसे भी उतरी जितनी बची हुई, उसका एक हाथ दाहिना हाथ समझते हैं हम, तो दाहिना हाथ आज सुबह मतलब वो जो वहाँ गए, जब तो रात होगी वही धांधल में, सुबह गया तो दाहिना हाथ मतलब कुत्ता हुआ ठट रहा, तो वो दाहिना हाथ है उसमें 2-3 आंगली, और वो पुलिस को मतलब सुबह ही संभला दी। मतलब वो जो 2-3 वो जो आप बता रहे हो दाहिना हाथ है, उसकी कुछ अंगलियां और वो वहाँ मिली? हाँ, वहाँ मिली। अच्छा, जब अभी हम घटना स्थल जैसे यहाँ से जी 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 जी
अभी हम जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहाँ 2-3 लोग हमें और भी मिले और उन्होंने बताया कि आपके ही पड़ोस के गांव का, आसपास के गांव का, इसी गांव के अंदर आता है छिलोछा गांव में, तो कोई व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से बीमार था और वो भी कल से ही गायब है, उसी टाइम से गायब है। उसी टाइम से जी। उसी टाइम से गायब है। उसी वहाँ में वो संशय में हम भी घुस गए। जी। अब के कुछ ने किया कि वहाँ प्याऊ है नज़दीक, तो वहाँ बोलो यहाँ तक आता देखा तो हमको जैसे कोई वो ऐसी घटना करने वाला को मतलब नज़रों में आया और आने से मतलब उसे ले तो नहीं गए। ये दोस्तों ये थे सरपंच साहब और इन्होंने बताया कि कल घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे इनको पता लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का ही एक व्यक्ति जो कि मैंने बताया कि मानसिक रूप से बीमार था, वो भी कल से ही लापता है और उसकी शायद आज प्राथमिकी दर्ज करा दी है, लापता की गुमशुदगी दर्ज करा दी है। और बताया जा रहा है कि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था उसके सीधे हाथ की 4 उंगलियां उसकी कटी हुई है, जबकि यहाँ पर जो देखने में आया है वो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कल यहाँ जल गया था या कहीं जो लाश यहाँ मिली, उस व्यक्ति की जो लाश है उसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि चारों उसकी उंगलियां, जो उसके सीधे हाथ की जो चारों उंगलियां हैं वो कटी हुई हों। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश में लगी हुई है और छानबीन चल रही है। आगे क्या होगा, क्या खुलासा होगा कि व्यक्ति कौन था, कौन नहीं था, क्या वो व्यक्ति वही था जो इस गांव से अभी लापता या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये तो ईश्वर ही जाने। पुलिस अभी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है और जैसे ही पुलिस कोई इस घटना का जैसे ही खुलासा करेगी, हम आपको इस घटना के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं सुरेंद्र चौहान इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।